ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, ग्वारिया गुफा जो कि चमोली में है, जिसकी खोज किसने करी है, राकेश भट्ट जी ने करी है। यहाँ पे जो है 41 जो है 41 चित्र यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। कितने? ग्वारिया गुफा में मनुष्य और पशुओं के, मनुष्य के भी हैं, ये 41 चित्र किसके हैं, मनुष्य के भी हैं और पशु के भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 41 जो चित्र हैं वो देखने को मिले हैं ग्वारिया गुफा में, जो कि चमोली में आपके स्थित है। जो ये चित्र है वो गुलाबी रंग के, ज्यादातर जो चित्र हैं वो किसके हैं, गुलाबी रंग के हैं। ठीक है, फिर चमोली में ही क्या है आपका, एक किमनी गांव है। किमनी गांव चमोली में, ठीक है, ये ग्वारिया गुफा भी चमोली में है। एक है किमनी गांव, किमनी गांव ये भी चमोली में है, और यहां से मिले हैं सफेद रंग के शैल चित्र, सफेद रंग के शैल चित्र। ठीक है, तो किमनी गांव चमोली से क्या मिले हैं, सफेद रंग के शैल चित्र मिले हैं, जो कि प्रागैतिहासिक कालीन है। ग्वारिया गुफा की एक और खासियत है कि जितने भी शैल चित्र जो मिले हैं, जितने भी शैल चित्र मिले हैं ना, चित्रकला की दृष्टि से ग्वारिया गुफा जो है सबसे सुंदर जो चित्र मिले हैं वो ग्वारिया गुफा में ही मिले हैं। फिर आते हैं आपके पिथौरागढ़, बनकोट पिथौरागढ़ से जो है, फिर आता है आपका बनकोट क्षेत्र। ठीक है, बनकोट कहां पे पड़ता है आपका, पिथौरागढ़ में। बनकोट पिथौरागढ़ से आपके 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। ठीक है, तो ये है आपका बनकोट क्षेत्र, पिथौरागढ़ से क्या मिले हैं, 8 ताम्र मानवाकृतियां मिली हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रागैतिहासिक काल है हमारा कंप्लीट होता है, और इस तरह से आप लोगों को ये पढ़ना भी है। कैसे हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो उत्तराखंड का इतिहास है वो 3 भागों में आपका डिवाइड है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल फिर से 3 भाग में डिवाइड है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल जो है उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आपके कालसी से मिले हैं, जो कि यमुना तट के किनारे, अलकनंदा तट के किनारे श्रीनगर से मिले हैं, और अल्मोड़ा में कहाँ से मिले हैं, भूटानी नाला से मिले हैं, और रामगंगा घाटी के किनारे से मिले हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, मध्य पुरापाषाण काल जो कि सूक्षाश्म काल भी जिसको बोलते हैं, जसकोट से इसके आपके क्या मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है उच्च पुरापाषाण काल, उत्तराखंड में इसका कोई भी साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। फिर आपका हमने क्या पढ़ा था कि जो लाकू उड्यार है, लाकू उड्यार की खोज जो है, जो कि प्रागैतिहासिक कालीन है, इसकी खोज किसने करी है, MP जोशी ने करी थी 1968 में। ठीक है, और ये कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के किनारे है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है, सामूहिक नृत्य है। फिर हमने पढ़ा था ग्वारिया गुफा जो कि चमोली में है, और गुलाबी रंग के शैल चित्र यहाँ पे मिले हैं। चित्रकला के दृष्टि से सबसे सुंदर जो चित्र है वो ग्वारिया गुफा के ही हैं, और इसके जो इसको जो मतलब जो इसको दिखाने का श्रेय जाता है, इसको फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, राकेश भट्ट जी को जाता है। और किमनी गांव चमोली से ही क्या मिले हैं, सफेद रंग के शैल चित्र मिले हैं। और जो पिथौरागढ़ से जो मानव आकृतियां मिली हैं, 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं, वो भी क्या है आपकी प्रागैतिहासिक कालीन ही है। तो इस तरह से आपका जो प्रागैतिहासिक काल है वो कंप्लीट होता है। और कल हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। अगर जो आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो कंटेंट मैं देने की कोशिश करूंगी। आपको इस चैनल पे ज़रूर ही मतलब अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या उत्तराखंड की जो जानकारी है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मिलेगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी नॉलेज गेन करने के व्यू से भी। तो आप लोगों का दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।